हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। आज हम देख रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई। एज यू कैन सी हियर ह्यूमन आई, और साथ में क्या लिखा हुआ है? द कलरफुल वर्ल्ड। तो वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट ह्यूमन बॉडी का जिसकी हेल्प से हम ये कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं, चाहे वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एवरी क्रिएशन ऑफ द गॉड जिसकी हेल्प से हम देख पा रहे हैं, दैट इज आई, राइट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, इन ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक स्मॉल इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की रेटिना पर। ये जो स्ट्रक्चर है उन रेटिना ऑफ आई, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल बनेगी बट इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और इस रेटिना का काम क्या है? उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके दिखाना। ठीक है, तो लेट्स discuss different parts of the eye. As you can see here, the front part, which is also known as white of the eye, is cornea. This one, this region. This is pupil surrounded by iris. ये क्रिस्टलाइन लेंस है। और ये वो पार्ट जो रेटिना जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसपे इन्वर्टेड बट रियल इमेज की फॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज ऑप्टिक नर्व जो कि कनेक्टेड होती है ब्रेन से। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला पार्ट कॉर्निया। मैंने अभी आपको बताया, जो फ्रंट पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, जो उभरा हुआ हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट है आईबॉल का, दैट इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है बच्चों, और ये वो पार्ट है जिसके थ्रू लाइट एंटर्स करती है। लाइट हमारी आई में एंटर करेगी थ्रू दिस थिन मेम्ब्रेन। क्लियर टू एवरीवन? कॉर्निया बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाती है। क्यों हो जाती है कॉर्निया बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर बच्चों? कॉर्निया एक एवेस्कुलर पार्ट है। एवेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, नो ब्लड सप्लाई इज देयर। एंड सेकेंडली, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज हाईली सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। एंड इट इज ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच गेट और रिसीव ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है और ये ऑक्सीजन रिसीव करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फेयर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, अगर आप आई की स्ट्रक्चर देखें तो ये बल्जिंग पार्ट की हमने बात कर ली। यहां पर हमारा लेंस लोकेटेड है, ये वाला रीजन। लेंस से आगे का जो पार्ट है, इट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर है और पीछे की तरफ होता है बच्चों विट्रस ह्यूमर। क्लियर? तो एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड है जो कहां प्रेजेंट है? बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये वाला रीजन कॉर्निया और लेंस के बीच में। और सेकेंड पार्ट जो आ जाता है यहां पर, दैट इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक। ये वाटरी फ्लूइड है, ये जेली लाइक फ्लूइड है। और ये कहां प्रेजेंट है? बिटवीन लेंस और पीछे जब हम जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा रेटिना। तो रेटिना और लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज विट्रस ह्यूमर। तो दोनों अलग अलग टाइप के फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। जो विट्रस ह्यूमर है, अगर ये किसी भी रीजन से लॉस्ट हो जाए, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये दोबारा नहीं बनता। बट एक्वस ह्यूमर बार बार बनता रहता है। तो ये दोनों फ्लूइड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस। डायग्राम में हमने देखा था
दिस रीजन इज नोन एज आइरिस। तो आइरिस क्या है और क्या काम करता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम है कॉर्निया और लेंस के बीच में, मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, ये क्या करेगा? ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपिल। और जो कलर है आइरिस का वही आई कलर पे होता है, तो प्रोवाइड कलर टू द आई। जिस कलर का आइरिस होगा उसी कलर की हमारी आई होती है। प्यूपिल क्या हो गया फिर, जिसको ये कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एज अ होल है, छोटा सा, इट्स ए स्मॉल होल बिटवीन आइरिस। आइरिस का अपर्चर भी इसको कह सकते हैं। और इस होल के थ्रू ही जो लाइट है एंटर करती है, लाइट एंटर्स इनटू आइस। क्लियर? तो ये नेक्स्ट पार्ट की बात हो गई। उसके बाद प्यूपिल के बाद जो अगला पार्ट बच्चा आ जाता है दैट इज नोन एज रेटिना। सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेटिना, बैक साइड ऑफ द आई। फ्रंट में तो क्या क्या प्रेजेंट था? फ्रंट में सबसे पहले तो कॉर्निया था, कॉर्निया के बाद फिर आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और उसके बाद क्या आ जाता है? रेटिना। तो ये बैक साइड है हमारे आई की, इनर मोस्ट लेयर है जो हम, जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको हम रोड एंड कोन सेल्स कहते हैं। नियरली 125 मिलियन सच सेल्स आर प्रेजेंट। आगे हम बात करेंगे रोड और कोन सेल्स की, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एंड दीज सेल्स आर नोन एज रिसेप्टर्स, लाइट के रिसेप्टर का काम करती है। देन जहां पे रेटिना खत्म होता है वहां से ये ऑप्टिक नर्व अराइज होती है। सो नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक वर्ड बच्चों हमेशा याद रखना, जहां पे भी आ जाए इसका मतलब रिलेटेड टू आई। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। जो सिग्नल है फ्रॉम द लाइट सेंसिटिव पार्ट एंटर्स और ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम डायरेक्टली ब्रेन कह सकते हैं। और दो और स्ट्रक्चर्स हैं, आई लेंस, जो मैं पहले बताने वाला था, लेकिन क्योंकि एक सीक्वेंस हमने मेंटेन कर ली थी तो यहां पर उनकी बात कर लेते हैं। तो ये आई लेंस जो है फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, जो प्रोवाइड करता है एडजस्टमेंट, प्रोवाइड या गिव्स एडजस्टमेंट। किसको एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा? टू फोकस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो उसके ऊपर फोकस करने का काम करेगा। और उस ये लेंस अपनी पोजीशन में होल्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ ciliary muscles, hold the eye lens in correct position and modify the curvature of the lens. कैसे मॉडिफाई करेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। फटाफट में एक बार से फिर आपके लिए समराइज कर देता हूं सारे पार्ट्स। ये वाली बातें अगर आपको अभी याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दैट इज क्लेरा, और जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी रेटिना को दैट इज कोरोइड। उसके बाद रेटिना आ जाता है, बैक साइड से रोड और कोन सेल्स होती हैं जो रिसेप्टर का काम करती है। सिलरी बॉडी कर्वेचर ऑफ द लेंस को मेंटेन करता है और लेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड करने में हेल्प करता है। आइरिस कंट्रोल द प्यूपिल साइज एंड अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। प्यूपिल वो होल है आइरिस में जो लाइट को आने देता है। लेंस अकोमोडेशन, अभी बात करूंगा मैं अकोमोडेशन क्या होता है। कॉर्निया फ्रंट बल्जिंग पार्ट है,
उसके बाद ऑप्टिक नाव की मैंने बात बताई आपको, इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है। तो जहां से बच्चों ऑप्टिक नाव की एंट्री होगी ना हमारी आई में, उसके जो एजेस होंगे, जो कॉर्नर्स होंगे, वो लाइट इंसेंसिटिव होते हैं, वहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, एंड दैट पार्ट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ना वहां पे कोई रोड सेल है, ना वहां पे कोन सेल्स होती है, कोई रिसेप्टर सेल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। और कोन्स में एक छोटा सा एरिया जो कलर्ड विजन में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज फोविया। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के। अभी मैं बता रहा था आपको अकोमोडेशन ऑफ आई। व्हाट इज दिस अकोमोडेशन ऑफ आई? जो सिलरी मसल्स है बेटा, वो क्या करती हैं? दे होल्ड द लेंस प्रॉपरली। तो जो सिलरी मसल्स हैं, ये आई को फोकस करते हैं नियर और फार ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए। कैसे? बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस। तो जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती रहती है हमारे आई की। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट, जिससे एक शार्प, एक क्लियर इमेज की फॉर्मेशन हो पाए रेटिना पे, चाहे ऑब्जेक्ट पास में है चाहे ऑब्जेक्ट दूर है। देखिए अभी ऑब्जेक्ट दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, एंड दिस इज अ नियर ऑब्जेक्ट। तो दोनों केसेस में इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे रेटिना पे हो रही है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आई। चार कॉमन डिफेक्ट्स की बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो डिफेक्ट है, दैट इज नोन एज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। तो जिसकी मायोपिक आई हो जाती है, जिसको मायोपिया हो जाता है, वो पास के ऑब्जेक्ट तो देख पाता है। देखिए उल्टा है इसमें, पास के ऑब्जेक्ट तो पास क्लियरली दिख पा रहा है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। ठीक है, कुछ मीटर्स की चीजें उसको नहीं दिखती। क्यों? कि जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना पे बनने की बजाय रेटिना से पहले बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन है कि जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस की, वो कम हो जाती है, या जो आईबॉल है वो एलोंगेट हो जाती है। ठीक है, कैसे होता है? देखिए, ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल आई है, ये लाइट रेज फोकस कर रही है, लेंस के थ्रू पास होकर यहाँ पे इमेज बन गई, क्लियर इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे बन गई। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से हम ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली अलग अलग देख पाए, दैट इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो ह्यूमन आई के केस में 25 सेंटीमीटर होता है। इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। तो नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या होता है? इंफिनिटी। तो मायोपिक आई में जो इमेज बननी थी रेटिना पे, वो कहां बन रही है? बिफोर रेटिना। ठीक है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंथ ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो यहां पर हमने एक फोकल लेंथ रख दिया जो कि हेल्प कर देता है उस इमेज को दोबारा से रेटिना पे बनने पे। तो कॉनकेव लेंस को यूज करके मायोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए दूसरी बात या दूसरा डिफेक्ट जो है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। उल्टा इसमें लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब दूर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती। तो रीडिंग मटेरियल है वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है आई से, है ना। तो ये क्यों होता है? इसमें वहां पे फोकल लेंथ कम हुई थी, यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और वहां पे आई बॉल का साइज बड़ा हो गया था, यहाँ पे आई बॉल का साइज कम हो जाता है। और जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, मायोपिया में पहले बन गई थी, अब यहाँ पे जो रेटिना है उसके पीछे बन जाती है। तो दोनों ही केस में इमेज रेटिना पे नहीं बन पाती। ये देखिए यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है, नॉर्मल आई में इमेज रेटिना पे बनी। हाइपरमेट्रोपिक में क्या हुआ? आईबॉल का साइज कम हो गया, तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो पीछे बनती है, यहाँ पे ये इमेज बन रही है। तो क्या करें? उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, उसको हम यूज करके और इमेज को वापस से वहीं पर बना सकते हैं। याद रहेगा? तो देखिए दो चीजें हैं, कॉनकेव फॉर मायोपिया, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये, कॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया। याद रहेगा अब आपको? चलिए तीसरा डिफेक्ट जो आता है, दैट इज प्रेस बायोपिया।
जैसे जैसे एज बढ़ती है, एडवांसिंग एज के साथ साथ ओल्ड एज में जो अकोमोडेशन पावर है ह्यूमन आई की वो डिक्रीज हो जाती है, या जो लेंस है वो ओपैक होने लगता है, धुंधलापन आ जाता है। तो जो ओल्ड एज पर्सन है दे कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली या क्लियरली, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स और जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की, जिसकी वजह से अकोमोडेशन नहीं हो पा रहा है ना। अब अगर किसी पर्सन में मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी दोनों हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को बाइफोकल लेंसेज यूज करने पड़ेंगे, जिसमें कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। अपर साइड में ध्यान रखना, अपर साइड विल हैव कॉनकेव, कॉनकेव ऊपर एंड कॉन्वेक्स नीचे। आपने देखा बहुत सारे लोग स्पेक्स पहनते हैं, उसमें एक लाइन सी बनी होती है। हालांकि आजकल तो प्रोग्रेसिव लेंसेज आने लगे हैं जिसमें पता ही नहीं चलता, बट पहले या तो एक छोटा सा सर्कल बना होता था। अब पुराने लोगों का अगर आप स्पेक्टिकल्स देखेंगे, या उनमें एक लाइन बनी होती थी, तो ऊपर कॉनकेव लेंस होता था जो कि डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता था, और लोअर पोर्शन था वो उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि नियर विजन के लिए होता है, ठीक है। और लास्टली कैटरेक्ट, नेक्स्ट डिफेक्ट इज कैटरेक्ट। जहां पर जो हमारा लेंस है वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, कुछ चीजें मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो कर जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है ना। ओल्ड एज में मैं अभी बता रहा था आपको ये होता है। तो पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, कैटरेक्ट के लिए एक सर्जरी होती है, उसके थ्रू उसको करेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ओल्ड एज में होता है कैटरेक्ट, यंग वंस में भी ये रिपोर्ट किया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मायोपिया, अभी तक हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, हमने पढ़ा प्रेसबायोपिया, एंड लास्टली वी डिस्कस कैटरेक्ट। सो दीज आर द कॉमन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। उसके अलावा और भी होते हैं, ग्लूकोमा होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो कैसी इमेज की फॉर्मेशन होती है? देखिए, लाइट जो है वो आई में एंटर करेगी और एक स्मॉल इन्वर्टेड रियल इमेज बन जाएगी रेटिना पे, जो कि बैक साइड ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में ऑप्टिक नाव के हेल्प से ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन उसको मॉडिफाई करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड उसको फ्लिप कर देगा। तो जो इन्वर्टेड इमेज थी वो सीधी दिखाई दे जाती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल आई, एज यू कैन सी हियर। और यहां पर फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था फोटो रिसेप्टर्स की हम बात करेंगे तो दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं रोड, कोन, दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, दोनों अलग अलग तरह से काम करती है। लोकेशन की बात करें तो रोड सेल्स जो होंगी पेरिफेरल पार्ट में होंगी, बाहर की साइड में होंगी, बट जो कोन सेल्स हैं वो सेंटर में, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फोविया में प्रेजेंट होती है। रोड सेल्स नाइट विजन, आप ऐसे याद रखते हो, रात में रोड देखने के काम क्या आएगा? नाइट विजन में डिम लाइट में रोड, और डे लाइट के लिए ब्राइट लाइट में कोन्स एक्टिव होती है। जो रोड सेल्स हैं उनकी रेजोल्यूशन पावर थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू कोन सेल्स। देन जो कलर सेंसिटिविटी है वो सारी वेवलेंथ पे रोड काम करते हैं क्योंकि नाइट में है, और जो प्राइमरी कलर्स हैं आरजीबी उसके लिए सेंसिटिविटी या वेवलेंथ होती है कोन सेल्स की। तो विजन अगर रोड सेल से हो रहा है तो वो रात में तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट हमें दिखता है, तो एक्रोमेटिक विजन कहते हैं उसको, और कलर विजन को क्रोमेटिक विजन कहा जाता है, ठीक है। अबंडेंस बहुत ज्यादा और इसकी बहुत कम होती है। नियरली 125 मिलियन फोटो रिसेप्टर सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी ह्यूमन आई। सो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ आई, है ना। और अब लाइट से रिलेटेड कुछ और प्रोसेसेस हैं वो हम बात करेंगे। अब आपसे अगर कोई पूछे व्हाई वी नीड टू आईज फॉर विजन, एक आंख से क्यों काम नहीं चल जाता हमारा? देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है ना उसका हॉरिजॉन्टल फील्ड होता है व्यू का, जो लगभग 150 डिग्री एंगल तक होता है एक आंख के साथ, ठीक है। और अगर दोनों आंखों को हम यूज करते हैं तो वो हो जाता है 180 डिग्री। तो अगर दोनों आंखों से हम देखते हैं तो वाइडर एंगल मिल जाता है, वाइडर एंगल मिलता है। वन आई 150 डिग्री,
दोनों यूज करेंगे तो 180 डिग्री। सो वाइडर एंगल के लिए दोनों आंखें जरूरी होती है ना। और आपको पता है हमारी दोनों आंखें बहुत फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट है ना। तो जो ब्रेन है दोनों आंखों की इमेज को कंबाइन कर लेता है, एक बना देता है उसको, और हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पास या कितना दूर है। और दोनों आंखें अगर हम ओपन रखते हैं तो एक डेप्थ की जो थर्ड डायमेंशन है वो हमें मिल जाती है। इसलिए दो आंखें ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है, ज्यादा वाइडर एडेप्टेबिलिटी मिलती है, वाइडर एंगल हमें मिल जाता है। होप अभी तक आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बायो नीति कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए।